कॉमेट 3i एटलस अब धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम से निकलकर दोबारा डीप स्पेस की तरफ जा रहा है, लेकिन ये कॉस्मिक मेहमान अभी भी एस्ट्रोनॉमर्स को काफी फैसिनेट कर रहा है। जुलाई 2025 में डिस्कवरी के बाद से साइंटिस्ट इस आईसी रॉक को लगातार ऑब्जर्व और एनालाइज करते रहे हैं ताकि इसकी कॉम्पोजिशन और बिहेवियर को समझा जा सके। 3i एटलस अब तक पहचाने गए सिर्फ तीसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में से एक है जो हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरा है। इस वजह से ये दूसरे स्टार सिस्टम्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दे सकता है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर नेथन रॉथ के मुताबिक 3i एटलस को ऑब्जर्व करना ऐसा है जैसे किसी दूसरे सोलर सिस्टम का फिंगरप्रिंट मिल गया हो। चिली में मौजूद एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे यानी कि एल्मा से 2025 के आखिरी महीनों में जो ऑब्जर्वेशंस लिए गए उनका एनालिसिस करने के बाद साइंटिस्ट को कुछ नए फैक्ट्स मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक ये कॉमेट अल्कोहल और साइनाइड जैसे केमिकल से भरा हुआ है। ज्यादा स्पेसिफिक तौर पर इस पे मिथेनॉल और हाइड्रोजन साइनाइड की खासी मात्रा पाई गई है। हाइड्रोजन साइनाइड जैसे नाइट्रोजन बेस्ड मॉलिक्यूल्स कॉमेट्स में पहले भी देखे गए हैं, लेकिन मिथेनॉल की इतनी ज्यादा मात्रा ने साइंटिस्ट को सरप्राइज कर दिया। दो अलग ऑब्जर्वेशन सेशंस में रॉथ की टीम ने मिथेनॉल और HCN का रेशो लगभग 70 और 120 के बीच मेजर किया। इस हिसाब से 3i एटलस उन कॉमेट्स में शामिल हो गया है जिनमें अब तक सबसे ज्यादा मिथेनॉल पाया गया है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये कॉमेट मिथेनॉल से इस तरह भरा हुआ है जो हमारे सोलर सिस्टम के आम कॉमेट्स में आमतौर पर नहीं देखा जाता। डाटा से ये भी पता चला है कि ये आईसी रॉक शायद किसी बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में बना होगा। जब तक ये सूरज के पास नहीं आया था तब तक इसके आसपास जो डस्ट और गैस का ग्लोइंग क्लाउड होता है जिसे कोमा कहा जाता है, वो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ था। लेकिन जैसे ही सूरज की गर्मी इस पर पड़ने लगी, कॉमेट से मिथेनॉल और हाइड्रोजन साइनाइड दोनों काफी मात्रा में रिलीज होने लगे। साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को स्टडी करके ये भी पता लगाया कि हाइड्रोजन साइनाइड ज्यादातर कॉमेट के कोर से निकल रहा था, जबकि मिथेनॉल कोर के साथ साथ कोमा में मौजूद आइस पार्टिकल से भी रिलीज हो रहा था। हमारे सोलर सिस्टम के कुछ कॉमेट्स में ऐसा बिहेवियर पहले देखा गया है, लेकिन किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में इस तरह का डिटेल्ड रिएक्शन पहली बार ऑब्जर्व किया गया है। हालांकि 3i एटलस का असल जन्म कहाँ हुआ था ये शायद कभी पता ना चल पाए, फिर भी इस कॉमेट से मिलने वाली हर नई जानकारी साइंटिस्ट को गैलेक्सी के उन हिस्सों के बारे में समझने में मदद दे रही है जहां तक इंसान अभी तक पहुंच ही नहीं पाया है। 3i एटलस 26 मार्च तक हमारे सोलर सिस्टम में रहेगा और फिर डीप स्पेस में चला जाएगा, लेकिन इसकी प्रेजेंस बहुत से हैरान करने वाले रेवलेशंस जरूर कर रही है। और इसने हमें ये भी बताया कि हम स्पेस में सबसे पुराने नहीं हैं। ये है VP लाइफ, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।